हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रिंसिपल और फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की, इसके अंदर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे सर्वाइवल। और बेसिकली हमने सर्वाइवल को डिटेल में भी पढ़ा था और उसको हमने क्या डिस्कस किया उसके अंदर कि वो इन्फेक्शन साइकिल का एक फर्स्ट लिंक होता है। उसी प्रकार से आज हम बात करने वाले डिस्पर्जल ऑफ प्लांट पैथोजन के बारे में। अब ये जो डिस्पर्जल है ये क्या है, सेकेंड लिंक है एक इन्फेक्शन चेन के अंदर या डिजीज साइकिल के अंदर। इससे पहले फर्स्ट लिंक कौन कौन था सर? तो वो था सर्वाइवल। अब देखो, डिस्पोजल का मतलब ये समझिए आप कि ये कोई आपका ए एरिया है। ओके, मतलब ए एरिया है जहाँ पर प्लांट जो पैथोजेंस होते हैं उनके प्रोपिक्यूल है, वहाँ पर उसके स्पोर प्रेजेंट है या खुद भी प्रेजेंट है। फिर वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के जा रहा है कहाँ पर, यहाँ से वो ट्रांसमिट हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है, एक न्यू नॉन पैथोजेनिक एरिया के ऊपर जा रहा है जहाँ पर कोई पैथोजन प्रोपिक्यूल प्रेजेंट नहीं था उसका। सो इसी ट्रांसपोर्ट और इसी मेथड को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब डिस्पोजल की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते। वो क्या बोलती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर या इन्फेक्शियस जो बॉडीज होती है, जिसको हम इनोकुलम भी बोल सकते हैं, जो कि एक्टिंग एज ए इनोकुलम। सो अगर वो एक होस्ट से अनदर होस्ट के ऊपर जा रही है, ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिस्पर्जल। और इसके रिजल्ट से क्या मिलता है हमें, स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इससे क्या होगा, डिस्पर्जल से डिजीज का स्प्रेड होता है वन प्लांट टू अनदर प्लांट के ऊपर। सो इसको हम बोल सकते हैं कि किस में रोल प्ले कर रहा है, स्प्रेड ऑफ द डिजीज में रोल प्ले कर रहा है। अब देखो इसका अनदर सिनोनिम्स भी, वन हो गया डिसेमिनेशन और अनदर हो गया ट्रांसमिशन। सो ये तो बात हो गई डिस्पर्जल की। सो ये तो बात हो गई डिस्पर्जल की डेफिनेशन की। पर क्या सिर्फ उसका रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज में ही है? नहीं सर, इतना ही नहीं है। उसका रोल और किस चीज़ में है कि ये जो डिस्पर्जल है ना, ये कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ साइकिल के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैथोजन के लिए। देन पैथोजन में एवोल्यूशन भी, एवोल्यूशन के अंदर भी रोल प्ले करता है। अगर आप मान लो, खुद सपोज कीजिए कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो, मतलब एक न्यू एनवायरनमेंट में जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अडेप्टेशन आप लोगे, नई जीन को ऐड करोगे। तो इसका मतलब होता है कि डिस्पोजर का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि वो डिजीज को स्प्रेड करता है, वो कंटिन्यूटी भी रखता है लाइफ साइकिल को, और एज वेल एज द वो एवोल्यूशन में भी अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन अब हम बात करते हैं, अगर आपको आइडिया है कि ये प्लांट पैथोजन एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर प्लांट पैथोजन अगर एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करता है डिस्पर्जल का, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, और उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि आप उस डिस्पर्जल को प्रिवेंट करके उस पैथोजन की जो साइकिल होती है उसको आप ब्रेक कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी डिस्पर्जल मेथड का अगर आपको आइडिया है, तो आप इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हो प्लांट पे डिजीजेस का। अब वो कैसे? क्योंकि आपको उसका डिस्पोजल का मेथड पता है, तो आप उसको प्रिवेंट करेंगे, और प्रिवेंट करने के साथ साथ उसकी जो डिजीज साइकिल होती है, उसकी जो इन्फेक्शन साइकिल होती है, उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। सो देखो फ्रेंड्स, जो ये तो दोनों लिंक है, यानी कि सर्वाइवल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट पैथोजन, तो ये जो दोनों लिंक है ये आपस में क्या होती है, वेरी क्लोजली बाउंड होती है विद ईच अदर। अब देखो, डोरमेंट जो स्ट्रक्चर होती है ना प्लांट पैथोजन के अंदर, वो देखो दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक तो डिस्पर्जन इन द टाइम और एक डिस्पर्जन इन द प्लेस। कैसे समझे? नहीं समझे होगा आपने, तो मैं समझाता हूँ। देखो, डिस्पर्जन इन द टाइम का मतलब हो गया कि ये अगर आपकी वो डोरमेंट स्ट्रक्चर है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डोरमेंट कंडीशन में रहेगी। देन उसके बाद ये क्या हुआ कि कुछ फिजिकल एजेंसी के थ्रू, कुछ फिजिकल एजेंसी आई और उन्होंने इस डोरमेंट स्ट्रक्चर को एक न्यू एरिया के अंदर क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, डिसेमिनेट कर दिया। सो यहाँ से दो चीज़ें हो रही हैं। देखो, डिस्पर्सल इन द टाइम भी हो रहा है कि पर्टिकुलर टाइम तक वो क्या हो रहा है, पैथोजन डोरमेंट कंडीशन में है। देन जब उसको फेवरेबल कंडीशन में लेके तो वो वाइबल हो जाएगा, तो ये तो डिस्पर्सल इन द टाइम हो गया। देन एक हो गया कि जब ये डोरमेंट कंडीशन में था, तो ये प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर गया, तो इसका ट्रांसपोर्ट भी हो गया। सो डोरमेंट स्ट्रक्चर का दोनों ही काम होता है, डिस्पर्जन इन द टाइम और डिस्पर्जन इन द प्लेस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनोमस डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्जन की। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट पैथोजन है उनका डिस्पर्जन सोइल, सीड और प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू होता है, जब हम नॉर्मल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं तब। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी का रोल है, तो देखो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल या फिजिकल एजेंसी का कोई रोल नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे रोल नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्पर्जन। लाइक अब एक्सटर्नल और फिजिकल एजेंसी क्या होती है, इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड, वाटर, जो भी एक्सटर्नल एजेंसी है, अगर उनकी तरह कोई, उनकी द्वारा अगर कोई डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, उनके बिना अगर कोई डिस्पर्जन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस और डायरेक्ट डिस्पर्जन। देखो ये किस किस के थ्रू हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बात की, सीड, सोइल और प्लांट प्रोड्यूस के थ्रू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीड। अब सीड किस तरीके से ऑटोनोमस डिस्पर्जन में रोल प्ले करता है उसकी अगर हम बात करें,
तो मोस्ट ऑफ जो कल्टिवेटेड क्रॉप होती है आपने देखा होगा कि वो सब सीड के द्वारा प्रोपोगेट होती है। तो वहाँ पर प्लांट पैथोजन का इजीली क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन भी हो जाता है, एज वेल एज वो इजीली उसको डिजीज भी कोज कर सकते हैं। तो देखो तीन तरीके से यहाँ पे डिस्पोजल हो सकता है। एक तो देखो आपका सीड या तो खुद कंटामिनेट हो, या हो सकता है कि आपका जो प्लांट पैथोजन है वो या तो एक्सटर्नली सीड बोर्न हो और एक इंटरनली सीड बोर्न हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंटामिनेट हो सकता है एक सीड। तो देखो आपने कई बार देखा होगा सॉरी। सो देखो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि एक प्लांट और एक होस्ट में दो एंटिटीज की हम बात कर रहे हैं, प्लांट और होस्ट। तो होस्ट के अंदर तो हम बात कर रहे हैं सीड, देन प्लांट पैथोजन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर होती है डोरमेंट स्ट्रक्चर। जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तब ये सीड ना और ये डोरमेंट स्ट्रक्चर ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हो, थ्रेसिंग करते हैं, तब हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाते, वहाँ पे हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि सीड लोड के अंदर अगर आपका कोई प्लांट पैथोजन का कोई डोरमेंट स्ट्रक्चर का मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो सीड है ये कंटामिनेट। किस तरीके से, लाइक आप जब बात करते हैं स्मट ऑफ परमिलेट की, जब हम बात करते हैं और अर्गट ऑफ राई की बात करते हैं, तो यहाँ पे अर्गट जो होता है वो राई की सीड के अंदर मिक्स हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही परमिलेट के अंदर भी, यहाँ पे जो स्मट सोराई होती है वो परमिलेट के अंदर क्या हो जाती है, परमिलेट सीड के साथ में मिक्स हो जाती है सीड लोड के अंदर। तो उनको दोनों को आपस में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब उनको हम सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पे हमें डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। सो यही रीज़न है कि इसको हम बोलते हैं कंटामिनेशन ऑफ सीड। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो जो सीड लोड जो आपने काम में लिया है वहाँ पर पहले से पैथोजन प्रेजेंट है। जब आप उसको मार्केट में लेके जाते हो या आप जब नई सोइंग करते हो तो वहाँ पे वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू द सीड। तो देखो दोस्तों, एक्सटर्नली सीड बोर्न का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई प्लांट पैथोजन, ये कोई सीड है, इसके सीड कोट के ऊपर अगर वो प्रेजेंट है, सीड कोट के अगर वो ऊपर प्रेजेंट है और उसके साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट में है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली सीड बोर्न पैथोजन हम बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो लाइक जब हम बात करते हैं स्पोरोटिलेशिया केरिस, ये एक पैथोजन है आपका, किसका है ये पैथोजन, ये वीट के अंदर एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम है स्टिकिंग स्टिकिंग स्मट ऑफ द वीट। और ये जो टिलेशिया केरिस है ये वाइबल रहता है 18 साल तक। अब देख लो, आप 18 साल तक वाइबल रह रहा है, जहाँ जहाँ तक आपके वीट के सीड जाएंगे और ये उसके सीड कोड के ऊपर रहेगा, जब जहाँ तक वो जाते रहेंगे वहाँ पर ही स्प्रेड होता रहेगा। और कितने टाइम तक ये वाइबल रहता है, ये रहता है 18 साल तक। मीन्स ये सर्वाइवल कितने टाइम तक कर पा रहे हैं, 18 साल तक। जैसे कि मैंने बोला कि डिस्पर्जल और सर्वाइवल एक क्लोजली बाउंड लिंक होती है दोनों आपस में। तो उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सर्वाइवल भी कर रहा है 18 साल के, एज वेल एज उसके सीड कोड के ऊपर भी ये प्रेजेंट है। सो जहाँ पर सीड जाएगा वहाँ पर पैथोजन उसके साथ साथ में ट्रेवल करेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है अस्टेलागो एवेनी, जो कि ओट स्मट हमें देखने को मिलती है। और इसमें भी जो ये पैथोजन है अस्टेलागो एवेनी, ये 13 साल तक क्या करता है, सर्वाइवल करता है सीड कोट के ऊपर, जो जो ओट के जो सीड होते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सर्वाइवल और डिस्पर्जल दोनों ही साथ साथ में रहा है। आपके लिए टाइम जो है ना इसमें 18 साल टिलेशिया केरिस के और 13 साल यहाँ पे अस्टेलागो एवेनी के अंदर, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं या कोई भी जहाँ पे पैथोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। देन अब हम बात करते हैं इंटरनली सीड बॉर्न। अब इंटरनली सीड बॉर्न में क्या होता है कि ये जो आपका पैथोजन है, ओके, ये क्या कर रहा है, ये जो सीड होता है इसके अंदर ये एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ में क्या कर रहा है, ये क्लोजली एसोसिएशन में है, वहां पर जाकर के ये उसको इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए हम इनको बोलते हैं इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजन, जो कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ में अपना पैरासाइटिक रिलेशनशिप बना रहा है। सो इसका एग्जाम्पल, अब इनको हम बोलते हैं इंटरनली सीड बॉर्न। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास लूज स्मट ऑफ व्हीट। देखो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि देखो सीड इन्फेस्टेशन और सॉरी सीड इन्फेक्शन और सीड इन्फेस्टेशन में क्या डिफरेंस है। देखो इसका एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था, अगर आप नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले हम इन्फेक्शन की बात करें। जैसे लाइक मैंने इससे पहले बात की इंटरनली सीड बोर्न पैथोजेंस की, तो वही पैथोजन यहाँ पे क्या करते हैं, सीड इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है ना, वहाँ पर जाकर के जो सीड पैथोजन होता है या हम बोल सकते हैं जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं उनको, वहाँ पे जाकर के वो पैरासाइटिक रिलेशनशिप वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड इन्फेक्शन। समझ गए ना। देखो क्या होता है लूज स्पॉट ऑफ व्हीट में क्या होता है कि जो फंगस होती है, ओके, वो क्या करती है एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप बनाती है, पैरासाइटिक रिलेशनशिप, वहां से
न्यूट्रिशन ड्राइव करती है, देन बिकम वो डोरमेंट हो जाती है उसी सीड के अंदर, और फिर देन इन द एंड क्या करती है, डोरमेंसी में चली जाती है। कौन? वो पैथोजन मतलब डोरमेंसी में चला जाता है। तो यहाँ पे पैरासिटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है सीड टिश्यू यानी कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ में, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीड इन्फेक्शन। देन अब हम बात करते हैं सीड इन्फेस्टेशन की। अब इन्फेस्टेशन में जो आप एज देख रहे हो ना, इससे आपको याद रखना है ये वाला सीड कोड। तो यहाँ पे जो पैथोजन होता है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सीड कोड के ऊपर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये मतलब किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं बनाता किसी टिश्यू के साथ में, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता है। और यहाँ पे इसका जो एम होता है वो बस इतना है कि वो खुद को ट्रांसपोर्ट कर पाए थ्रू द सीड। यहाँ पे इसको कोई मतलब नहीं है कि वो रिलेशनशिप बनाए उस एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ में, ओके। सिर्फ इसका काम होता है कि खुद को ये ट्रांसपोर्ट कर पाए। बल्कि जबकि हम बात करें सीड इन्फेक्शन की, तो वहाँ पर वो जरूरी होता है कि वो इस्टेब्लिश कर पाए पैरासाइटिक रिलेशनशिप को किसके साथ में, सीड टिश्यू के साथ में। ये दोनों के अंदर क्या है, अंतर है। देखो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, सोइल जो होती है किस तरीके से ऑटोनोमस डिस्पोजल में रोल प्ले करती है। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि दो टाइप के आपने नाम सुना होगा, एक फेकल्टेटिव पैरासाइट का नाम आपने सुना होगा, और एक आपने नाम सुना होगा फेकल्टेटिव सेप्रोफाइट का। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही टाइप के जो पैथोजेंस होते हैं ये सोइल के थ्रू सर्वाइव करते हैं या डिस्पर्जल करते हैं, ओके, या वहां पर ही ये रहते हैं। देखो सोइल जो होती है वो दो तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सोइल में जो डिस्पोजल होता है या तो इंटर सोइल हो सकता है, या फिर सोइल के अंदर जो सोइल के थ्रू भी डिस्पोजल होता है, यानी कि बाई द सोइल भी डिस्पोजल होता है। इन दो टाइप्स में हम पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे डिस्पोजल इन द सोइल। अब इन द सोइल का मीन्स होता है कि या तो कंटामिनेट हो आपकी सोइल, ठीक है, इन द सोइल हम बात कर रहे हैं अभी। देन हो सकता है कि इन द सोइल आपको क्या हो रहा है, उस पैथोजन की ग्रोथ और स्प्रेड हो रही है, और इन द सोइल ही क्या हो रहा है, परसिस्टेंस ऑफ द पैथोजन हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंटामिनेट हो सकती है सोइल। तो सोइल में क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि एक सोइल के अंदर ये वाला जो प्लेस है यहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पैथोजन फ्री एरिया है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक इन्फेक्टेड एरिया से किधर जा रहा है, एक न्यू एरिया के अंदर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं। पर ये सारी बात हो रही विद इन द सोइल, ओके, यानी सोइल के अंदर ही ये सब काम चल रहा है, सोइल के बाहर कोई काम नहीं चल रहा। तो कंटामिनेशन ऑफ सोइल टेक प्लेस बाय द पैथोजन, स्प्रेड ऑफ द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया टू न्यू एरिया, इसको हम बोलते हैं कंटामिनेशन ऑफ सोइल। देन सेकंड हम बात करें ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन इन द सोइल। अब ये किस तरीके से हो सकता है कि देखो एक पैथोजन जब सोइल के अंदर आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको ग्रोथ करनी है, उसको स्प्रेड होना है, तो ये डिपेंड करता है उसके सेप्रोफाइटिकली सर्वाइवल एबिलिटी के ऊपर। अब ये जो सर्वाइवल जो एबिलिटी है, सेप्रोफाइटिक सर्वाइवल एबिलिटी, ये हाई ग्रोथ रेट, रैपिड स्पोर जर्मिनेशन, बेटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उसके द्वारा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना, किसके खिलाफ, अदर जो सोइल माइक्रोब्स की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके खिलाफ। तो उस उन इन सारे कैरेक्टर्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसकी सेप्रोफाइटिक सर्वाइवल एबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब देखो इसी सेप्रोफाइटिक सर्वाइवल एबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव सेप्रोफाइटिक सर्वाइवल एबिलिटी, इसी के बेस पे हमने जो सोइल जो होती है, हाँ, उसमें रहने वाले पैथोजन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज द स्पेशलाइज्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट, जो कि यूजुअली क्या होते हैं, पैरासाइट सेप्रोफाइट होते हैं। जब भी हम बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट की, तो वो यूजुअली थे क्या पहले, इससे पहले वो थे सेप्रोफाइट, बेसिकली उनका नेचर होता है सेप्रोफाइट। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लाइफ साइकिल को सोइल के अंदर स्पेंड तो कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट प्लांट, बट एक चीज की कंडीशन है कि या तो उस प्लांट के रेजिड्यूज होने चाहिए। अगर वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गया ना उस प्लांट का, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड होता है हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब इसमें क्या होता है, ये जो पैथोजन होते हैं ना, अगर इनके पास होस्ट प्लांट है तो भी चलता है, नहीं होगा कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा तो भी ये एंटायर लाइफ तक सोइल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया पीथियम और फाइटोपथोरा। कुछ ऐसे भी होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट जिनको चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए उनको, लिविंग या एक्टिव होस्ट चाहिए उनको, उनकी प्रेजेंस में वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है परसिस्टेंट ऑफ पैथोजन इन द सोइल। अब परसिस्टेंस कैसे रह सकते हैं, वो डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाया सोइल के अंदर। लाइक जब हम बात करते हैं पीथियम फाइटोप्थोरा और स्क्लेरोस्पोरा की, जब हम बात करते थे वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। देन अगर हम बात करें फ्यूजेरियम, तो क्लेमाइडोस्पोर बनाती है डोरमेंट स्ट्रक्चर में।
देन जब हम स्क्लेरोसिया की बात करते हैं तो राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोसियम, क्लेविसेप्स, ये इनका काम क्या होता है, ये कौन से डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्क्लेरोसिया बनाते हैं। सो देखो ये तो बात हो जाती है जब हम बात करते हैं कि डिस्पर्जल इन द सोइल इस तरीके से हो रहा है डिस्पर्जल इन द सोइल, कि वो ग्रोथ कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है पैथोजन इन द सोइल, और उसके पास परसिस्टेंसी करने के लिए अलग अलग डोरमेंट स्ट्रक्चर है परसिस्टेंस रहने के लिए। देन एक और चीज़ थी कि वो कंटामिनेशन ऑफ सोइल इन द सोइल के थ्रू भी वो डिस्पर्स हो रहा था। सेकंड होता है हमारे पास डिस्पर्जल बाय द सोइल। अब बाय द सोइल का मतलब हो गया, इसमें ऐसा होता है कि जब आप किसी सीडलिंग को ग्रो कर रहे हो एक नर्सरी के अंदर, तो वहाँ से जो आपने सीडलिंग ग्रो की और उसको आप जब पिट में लेके जाते हो, ऑर्चार्ड में जब आप लेके जाते हो ग्रो करने के लिए, या फील्ड में जब आप लेके जाते हो उसको, तो वो जो मूवमेंट हुआ सॉइल का, उसमें पैथोजन थे पहले से। तो वो क्या हुआ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस उस पैथोजन का मूवमेंट हुआ किसके थ्रू, बाई द। ये वर्ड पकड़ के चलना आता है ना, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोइल हो रहा है, तो इस सोइल के अंदर क्या है, हमारे पास पहले से ही क्या प्रेजेंट है, पैथोजन के प्रोपेगल्स प्रेजेंट है। अब इसका एग्जांपल, मोस्ट फेमस एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो है ट्रांसफर ऑफ पपाया सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी में आपने पपाया सीडलिंग लगा रखी थी, वो पहले ही इन्फेस्टेड थी एक पैथोजन के द्वारा, उसका नाम था पीथियनम एपिडेंडर्मेटम, जो कि क्या कोज करता है, स्टेम और फूट रोट ऑफ पपाया। अब वो जब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया एक न्यू पिट्स के अंदर, फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर वो ट्रांसप्लांटिंग के दौरान क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया आपका वो जो पैथोजन था वो, क्योंकि वो पपाया सीडलिंग के अंदर पहले से ही प्रेजेंट था। ऐसे जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना फ्रूट ट्रीज के अंदर, तो जब हम शान और एक और चीज़ होती है रूट स्टॉक, इनका यूज़ करते हैं, तो अगर वो इन्फेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब एक प्लांट पैथोजन पहले से अगर उस शान या फिर रूट स्टॉक के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो उनके थ्रू भी वो क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लाइक जैसे हम बात करें रूट्स के अराउंड अगर वो प्लांट पैथोजन प्रेजेंट है, तो जब आप उसको ग्राफ्टिंग के दौरान जब आप उसको यूज़ करते हो, तो वो पैथोजन ट्रांसमिट हो सकता है उनके थ्रू। तो थर्ड है हमारे पास प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन्स किस तरीके से ऑटोनॉमस डिस्पोजल में रोल प्ले करते हैं। देखो प्लांट पार्ट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो आप मटेरियल यूज़ करते हो वो हो सकता है, फील्ड में जो डेब्रिस रह गई है, प्लांट डेब्रिस जो रह जाती है वो हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट प्रोटेक्शन के डिस्पोजल के अंदर, इसलिए हम इनको बोलते हैं थर्ड मेथड ऑफ ऑटोनॉमस डिस्पोजल। नाउ क्या होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि पोटैटो की कॉमन डिजीज है, फाइटर की तरह इंटेस्टाइन से ये कोज की जाती है। ये क्या होती है, इंट्रोड्यूस की जाती है नॉर्थ अमेरिका से, फिर नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये इंट्रोड्यूस होती है और यूरोप के अंदर भी ये इंट्रोड्यूस होती है, कहाँ से, जो नेटिव सोर्स होता है इसका साउथ अमेरिका से, वहाँ से ये क्या होती है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है इसके इंट्रोडक्शन में, कि ये इन साउथ अमेरिका से ये नॉर्थ अमेरिका में आ रही थी, किसके थ्रू आ रही, सीड ट्यूबर्स के थ्रू इनका क्या हो रहा है, डिस्पर्जल हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, कि ये प्लांट ऑर्गन है, या हम बोल सकते हैं कि ये प्लांट पार्ट है और ये वेजिटेटिव पार्ट है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डिस्पर्जल हो रहा है इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। देन ऐसे ही सिट्रस कैंकर है जो कि कैलिफोर्निया के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, कहाँ से, एशिया से। तो ये भी किसके थ्रू हो रही है, एक प्रोपोगेटिव मटेरियल के थ्रू हो रही है, और वहाँ पर जाकर यानी एशिया से कैलिफोर्निया के अंदर जाके वहाँ पर क्या कोज कर रही है, एपिडेमिक कोज कर रही है। तो इस तरीके से डिस्पर्जल होता है प्लांट पैथोजन का, जिसके दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिले कि किस तरीके से प्लांट ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑटोनॉमस डिस्पर्जल ऑफ द प्लांट पैथोजन के अंदर।